So in today's video, we are going to discuss the topic relative motion in one dimension, which is a topic of class 11th physics. Okay, so we will cover all the theories related to relative motion in one dimension. So first case is बॉडी इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन. अब देखिए इसमें होता है क्या बेसिकली, मान लीजिए कि अगर एक बॉडी है इस तरह से, एक रोड है जिसपे एक कार ये है और एक दूसरी कार बी है. ठीक है, इसमें कोशिश हम लोग ये करेंगे कि कम से कम टाइम में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर अप करें. तो देखिए अब सड़क पे मान लीजिए कि एक बॉडी ए चल रहा है, एक बॉडी बी चल रहा है. इस ए की स्पीड को अभी हम लोग मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी इज वी ए एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज वी बी. सिंस द केस इज बॉडी इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन. तो अब देखिए आप भी अगर सड़क पे कभी चलते होंगे तो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में कोई दूसरा बॉडी अगर जा रहा है तो आपको वो बॉडी स्लो दिखेगा. जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि आप सड़क किनारे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से एक कार, सपोज कि सड़क किनारे खड़े होकर आप देख रहे हैं कि ये कार 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, सपोज ऐसा मान. तो आप सड़क किनारे जब खड़े होकर इस कार को देखोगे तो आपको इसका स्पीड एक्चुअल में क्या दिखेगा, 40 ही दिखेगा. बट अब आप ऐसा कंडीशन एज्यूम करिए कि आप भी इसके पीछे कोई दूसरी कार में सवार होके आप यहाँ बैठ के और अब आप भी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं. तो इसको जब इस कार को, ब्लू वाले कार को जब आप ग्राउंड से खड़े होके देख रहे थे तो आपको इसका स्पीड कितना दिख रहा था, 40 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जब आप उसी के पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, दूसरे कार में, और वो कार की स्पीड कुछ 20 है, तो अब आपको ये स्पीड 20 नहीं दिखेगा. सॉरी, इसकी स्पीड 40 तो नहीं दिख रहा है. एक्चुअल में इसके पास स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें. बट जब आप उसके पीछे किसी और स्पीड से चलने लग जाते हैं तो आपको इसका स्पीड 40 के अलावा अभी आप कह सकते हैं जनरल फीलिंग के कंडीशन पे कि 20 मीटर का स्पीड होगा. तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के मोशन को जब हम किसी पार्टिकुलर फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कितना स्पीड दिखता है. जैसा कि यहाँ देखें कि एक ही कार है जो 40 से चल रहा था, ग्राउंड से देखने पे आपको कुछ और स्पीड दिख रहा है, एक चलती हुई बॉडी से बैठ के आप देख रहे हैं तो कोई और स्पीड दिख रहा है. सो बेसिकली इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, जिसके अंदर दो कंडीशन होते हैं. तो 3 केसेज हम लोग कवर अप करेंगे. तो यहाँ देखिए इस केस में आपके पास क्या है कि ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, ये वी वी वेलोसिटी से चल रहा है. तो अब एक आप रोड वगैरह पे चलते होंगे तो आपको एक कॉमन फीलिंग ऐसा आता है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में कोई और गाड़ी अगर चल रहा है, कोई और व्हीकल, तो आपको उसका स्पीड, जो रियल स्पीड होता है उससे थोड़ा कम दिखता है. फिर उसका अपोजिट कंडीशन है, आप भी इधर से आ रहे हैं, उधर से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, भले ही अगला गाड़ी स्लो आ रहा है, अगला कार स्लो आ रहा है, बट आपको क्या होगा, स्पीड दिख. क्यों? क्योंकि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडी चलता है तो आपको स्पीड क्या होता है, बढ़ के दिखता है. लेकिन सेम डायरेक्शन में स्पीड कम होकर दिखता है. ये डे टू डे लाइफ में आपने ऑब्जर्व करा होगा. तो यहाँ सिंपल सा चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सिंपल वेक्टर अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी. ठीक है, तो ये तो हो गया इस केस में यहाँ पे वी ए माइनस वी. सेम कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लीकेबल है. अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है वही एक्सेलरेशन का रिलेशन. अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि हमने अभी भी करा यहाँ पे कि एक कार में आप बैठे हैं, सपोज ये 20 से जा रहा है और आगे एक और कार है, सपोज ये 40 से जा रहा है, और ये A है और ये B है. तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा, वी ए माइनस वी बी, सबके ऊपर वेक्टर लगा देंगे. तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, A कितना है 20, ये कितना है 40, 20 माइनस 40 कितना दिखेगा आपको, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड से. तो वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है, माइनस 20. अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कहा जाता, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या करते, वी बी माइनस वी ए, मतलब बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी कितना है, तो आप क्या करते हैं 40 माइनस 20. तो वेलोसिटी ऑफ, जब ऐसा बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, ए में. ये ऑब्जर्वर जो होता है बाद वाले में होता है, तो ए में ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको ये कितने से चलता दिखाई देगा, 20 से. ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ relative velocity in 1D when the body is moving in common direction, same direction. Okay, so this is the first formula. In second case, let's take another example in which two bodies are moving in exactly opposite direction. मान लीजिए एक बॉडी A है
दूसरा बॉडी बी है, तो वी ए और वी वी है। मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है ये कुछ इधर चल रहा है वी ए स्पीड से, ये कुछ इधर चल रहा है वी वी स्पीड से, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा यहाँ पे लिखें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसमें क्या होता है जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन जाए तो वेलोसिटी बढ़ के दिखता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे वी ए प्लस वी बी। ये किस केस में, जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तब आपको स्पीड बढ़ के दिखेगा। सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो कितना होगा ए प्लस ए बी। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, लेट्स से कि एक बॉडी है और एक दूसरा बॉडी, ये इधर की ओर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और ये इधर की ओर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो ये होगा। एक्सेलरेशन भी होगा तो बिल्कुल यही होगा, मतलब जब भी दो बॉडी अपोजिट जाए तो वेलोसिटी ऐड होके दिखता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी अपोजिट डायरेक्शन ही होता है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना। अगर ये दोनों ऐसे चल रहे हैं इस तरह से, दिस इज ऑल्सो अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दो बॉडी ऐसे आ रहा है, एक दूसरे के पास आएगा देन सेपरेट होगा। और ऊपर वाला केस में क्या, ऑलरेडी दो बॉडी सेपरेट है और एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो बोथ केसेज आर कंसीडर टू बी सेम। ओके, सो दिस इज केस 1 एंड केस 2। एक केस में सेम डायरेक्शन वेलोसिटी कम होकर दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ के दिखेगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट दो लाइन में दिखता है। अब देखिए बॉडी मूविंग ऑन मूविंग फ्रेम। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रॉली है इस तरह से, और ये ट्रॉली कुछ वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ऐसा कर देते हैं वीटी स्पीड से चल रहा है, और इस पर कोई सपोज कोई बॉय खड़ा है बी, और इसकी खुद की स्पीड क्या है वी, मतलब ट्रॉली भी आगे की ओर जा रहा है और उस पर ये जो बॉय खड़ा है ये भी कुछ वी स्पीड से जा रहा है। तो हमें ग्राउंड से जब एक देखेगा, मान लीजिए ग्राउंड से एक ऑब्जर्वर देख रहा है, मतलब क्या है कि एक ट्रॉली ऐसे जा रहा है, उस पर एक लड़का, ट्रॉली तो खुद ही वीटी स्पीड से चल रहा है और उस पर एक लड़का भी चल रहा है उसी डायरेक्शन। तो जब आप ग्राउंड से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस केस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से भी हम लोग अभी समझेंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि मूविंग फ्रेम का, जो भी बॉडी मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी जो होता है वो ऐड हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी एड्स अप। ओके, मतलब अगर आप ग्राउंड से देखेंगे एक मूविंग फ्रेम पे कोई बॉडी अगर चलता है तो वो होता है। तो आपको इसी में वगैरह में कुछ इस तरह के एग्जांपल मिलेंगे कि एक चलती हुई जीप से पुलिस ने बुलेट फायर की, तो बुलेट का जो स्पीड होगा उसमें जीप का स्पीड भी ऐड हो जाएगा। मतलब जिस भी चीज़ पे आप चल रहे हैं और ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर आपको देख रहा है तो आपकी वेलोसिटी के साथ साथ उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी ऐड होगा। इसी में अगर हम लोग एक और केस ऐसा कंसिडर कर लें, यहाँ पे ले लें इस तरह से एक केस, ये तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉय इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप ग्राउंड से जब ऑब्जर्व करेंगे, ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं। सपोज ये इस एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, ये ट्रॉली की वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है और इस बॉय की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व किया जाए बॉय का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बॉय का खुद का वेलोसिटी 3 है और 5 है, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। सपोज इसमें भी बॉय का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और ट्रॉली की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए VVG। सेकंड केस की बात करें इस केस के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली,
वाई का वेलोसिटी कितना है 3, ट्रॉली का वेलोसिटी कितना है 5, 3 माइनस भी -2 मीटर पर सेकेंड से हमको ये दिखेगा। तो ये दोनों केस रहा। अब एक और केस इसमें और देख लेते हैं, एक और इसी का एक स्पेशल केस कह सकते हैं कि सपोज ये जो ट्रॉली है अपने पास, ये जो भी मूविंग फ्रेम है, ये कुछ इधर की ओर जा रहा है, कुछ स्पीड, सपोज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली vt, और इस पे कोई बंदा इस तरह से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ओके, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो मतलब बॉडी इधर जा रहा है और लड़का उसके परपेंडिकुलर ऐसे चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस लड़के की वेलोसिटी तो समवेयर, मतलब बात करें तो लड़के की इनिशियल वेलोसिटी ये है और ट्रॉली की वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ वाई क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा ये, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, ग्राउंड से, तो आपको ये लड़का इधर की ओर जाता दिख रहा है, ट्रॉली इधर की ओर जा रहा है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको इसको लड़का यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो वाई की वेलोसिटी सपोज 3 मीटर पर सेकेंड है, ट्रॉली की वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा। और जो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा √3² प्लस 5² कितना हो जाएगा 9 प्लस 25, ये हो जाएगा √30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो एक्चुअल सिचुएशन में जो भी क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिलेटिव मोशन इन 1D के सारे केसेज हमने आपको डिस्कस करा, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपको इस पार्टिकुलर रीजन का चीज़ें आपको दिखाई ना दे देना, सॉरी, ओके, इस पार्टिकुलर रीजन का चीज़ें हो सकता है दिखाई ना दे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मैं आ गया हूँगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ हमने क्या लिखना चाहा है। बाकी हमने कोशिश ये किया कि कम टाइम में आपको पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन इन 1D का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ। तो ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल डिस्कस करूँगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।